महासमुंद नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 के तहत 15 फरवरी को मतगणना होनी है। बता दें कि जिले के 6 नगरीय निकायों की जनता ने अपना फैसला 11 फरवरी को ईवीएम में बंद कर दिया था, जिसके बाद अब कल सुबह से मतगणना होगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रवि कुमार साहू ने बताया है कि सभी निकायों में 15-15 टेबल लगाए जाएंगे काउंटिंग के लिए। संभल में अनादि टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। फायरिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को लाइसेंसी राइफल के साथ गिरफ्तार किया गया है। संभल में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में पहले बहस फिर गोलीबारी हुई थी, जिससे 4 लोगों को राइफल के छर्रे लगे थे। मामला हयात नगर के अख्तरपुर गांव का है। सीधी जिले के आदिवासी अंचल कुसमी में शुक्रवार को जनपद पंचायत कुसमी के गोत्रा अष्टभुजी देवी मंदिर परिसर में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया है। ढोल नगाड़ों की गूंज और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच 130 जोड़ों ने सात फेरे लेकर नए जीवन की शुरुआत की। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू राम सिंह, जनपद अध्यक्ष श्याम मलिक, सिलवानी कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा द्वारा सिलवानी में एसडीएम और तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया गया है। उन्होंने राजस्व न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों, नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, सीमांकन, नए राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पर दर्ज कराना, फॉर्मर रजिस्ट्री की विस्तृत समीक्षा करते हुए राजस्व प्रकरणों का समय अवधि में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैहर के मलाज खंड पुलिस द्वारा क्षेत्र के भोले भाले खाता धारकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले एसबीआई कियोस्क संचालक गौरव मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। अब तक जांच में 79 खाता धारकों के साथ लगभग 58,48,977 रुपए का गबन एवं धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। छतरपुर में आदिवासियों के धर्मांतरण की सूचना पर हड़कंप मच गया है। मामला शाहगढ़ थाना क्षेत्र के रामगढ़ का है। बिजावर एसडीएम के साथ राजस्व अमला सहायक थाना पुलिस गांव पहुंची और आदिवासी क्षेत्र में ग्रामीणों से बात कर उनके बयान रिकॉर्ड किए हैं। जांच के दौरान ऐसे 40 लोग मिले हैं जो आदिवासी से ईसाई धर्म अपना चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिख समाज को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने घोषणा की है कि ग्वालियर के मुरैना मार्ग पर स्थित नगर द्वार का नाम सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह की स्मृति में दाता बंदी छोड़ द्वार होगा। आपको बता दें कि ग्वालियर किले में ऐतिहासिक दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा मौजूद है। यह गुरुद्वारा सिख संगत में बड़े तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इस समय हल्की ठंड का असर देखने को मिल रहा है और प्रदेश के करीब 10 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में सर्दी का प्रकोप बढ़ा है, लेकिन आने वाले दिनों में तापमान में फिर से वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अधिकतम तापमान भी गिरावट देखी गई है। उत्तराखंड में 18 फरवरी से बजट सत्र आहूत किया गया है। देहरादून विधानसभा में इस बार बजट सत्र का आयोजन हो रहा है। हालांकि विपक्ष की मांग थी कि बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जाए। बजट सत्र के दौरान प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल प्रदेश के आगामी बजट को रखेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वक्फ संशोधन विधेयक को एक बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि देश के सभी रुके हुए कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पूरे किए जा रहे हैं और उसी में यह विधेयक भी शामिल है। उन्होंने कहा है कि यह विधेयक बहुत साल पहले आ जाना चाहिए था। इसके आने के बाद सभी को लोकतांत्रिक अधिकार मिलेंगे और सभी समस्याओं का समाधान भी होगा। भटियागढ़ थाना क्षेत्र के नीमन तिराहे पर एथेनॉल से भरा टैंकर पलट गया है। हादसे के बाद टैंकर से रिसाव शुरू हो गया, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि टैंकर उत्तर प्रदेश से जबलपुर आ रहा था, जहां घटना के बाद भटियागढ़ पुलिस, तहसीलदार और जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे। 34,000 लीटर एथेनॉल लदा टैंकर पलटने से 1 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां शराब के नशे में एक पिकअप चालक ने ऑटो सवार को टक्कर मार दी है, जिसमें ऑटो सवार मां बेटी की मौत हो गई है। घटना जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के शिवाली गांव की है। बता दें कि मां बेटी बदायूं से नोएडा जा रहे थे, इसी दौरान ये हादसा हो गया। देहरादून की सिद्धोवाला जेल में बंद कैदियों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने और हुनरमंद बनाने के लिए जेल प्रशासन ने अनूठी पहल की है। कैदियों को कालीन, लकड़ी की डिजाइनर कुर्सी, अलमारी, बेड, सोफा आदि सामान बनाने का प्रशिक्षण तो दिया ही जा रहा है, बल्कि कुछ कैदियों को जेल से बाहर भी काम करने के लिए भेजने की योजना बनाई जा रही है।
उत्तराखंड राज्य में लोक निर्माण विभाग 334 पुलों को और ज्यादा मजबूत करने की कवायद में जुट गया है। राज्य में पुराने समय के बने इन 334 पुलों की भार क्षमता काफी कम है। इन पुलों की भार क्षमता बढ़ाने और इन्हें मजबूत करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसको मंजूरी मिल गई है। 24 और 25 फरवरी को भोपाल में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश के कई प्रमुख उद्योगपतियों के आने की संभावना है। समिट में शामिल होने के लिए अदानी, अंबानी और टाटा ग्रुप जैसे प्रमुख उद्योगपतियों के प्राइवेट जेट इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हॉल्ट करेंगे, जिससे लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी और जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लिया है, जहां हेलीपैड पर छोटे बच्चों ने मुख्यमंत्री का फूल भेंट कर स्वागत किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने बच्चों से बातें की और उनकी बातों को सुना। वहीं मुख्यमंत्री ने स्थानीय जन समस्याओं को भी सुना। गोहद के ग्राम टॉक के ग्रामीणों ने एक बार फिर खनन माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल गांव की भूमि सर्वे क्रमांक 749 आबादी के पास स्वीकृत खदान के आदेश को ग्वालियर की हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, लेकिन अधिकारियों ने दोबारा खदान पट्टा नवीनीकरण कर दिया है, जो उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। गोवर्धन बरसाना रोड पर पलस्तु गांव में 2 टेम्पो में आमने सामने भिड़ंत हो गई है, जिसमें सवार 10 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। यह श्रद्धालु पश्चिम बंगाल से यात्रा पर आए थे। घायलों को पुलिस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टर सुनील शर्मा ने गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। हरदोई जिले में एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ नाबालिग ने दुष्कर्म किया है। मामला बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। बता दें कि यहां की रहने वाली मासूम को परिवार का एक लड़का घर से ले गया और मासूम से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मसूरी होटल एसोसिएशन ने एक होटल के सभागार में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें नगर पालिका की नवनिर्वाचित अध्यक्ष मीरा सकलानी और सदस्यों को शॉल और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया है। इस दौरान होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने मसूरी में पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने और शहर को व्यवस्थित बनाने के लिए कई सुझाव भी दिए। छत्तीसगढ़ में 11 फरवरी को हुए नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम कल घोषित किए जाएंगे। चुनाव परिणाम को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दावा किया है कि बीजेपी अधिकांश सीटों पर जीत करेगी और डिप्टी सीएम ने 24 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा बजट सत्र पर कहा कि सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। शुजालपुर अनुभाग के समस्त पटवारी संघ ने एसडीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया है। दरअसल शुजालपुर अनुभाग के पटवारियों का 1 माह का वेतन बिना किसी कारण के कट जाने पर यह विरोध प्रदर्शन हुआ है। इस मुद्दे को लेकर 150 पटवारी एसडीएम कार्यालय के सामने एकत्रित हुए और प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। ग्वालियर में एक मासूम बच्चे की किडनैपिंग ने पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हर तरफ 6 साल के बच्चे के सकुशल लौटने की दुआएं की जा रही थीं। इसके बाद देर रात ग्वालियर, मुरैना और भिंड पुलिस ने 6 साल के मासूम को 14 घंटों के बाद अपहरणकर्ताओं से मुक्त करा लिया। हालांकि किडनैपर्स पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर हैं। बस्ती में स्वास्थ्य टीम और लालगंज पुलिस के हत्थे 2 अंतर जनपदीय गौ तस्कर छिड़े हैं। तस्करों के पास से पुलिस ने एक गौवंश को बरामद किया है। अभियुक्त सलमान और टुकुल्लू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये तस्कर सफेद रंग की पिकअप में गौवंश तस्करी कर रहे थे। यह जानकारी सीओ रुधौली स्वर्णिमा सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी है। बैतूल जिले में सेना के जवान का ट्रेन से अपहरण होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 13 दिनों पहले ड्यूटी पर ट्रेन से निकले फौजी ने होश आने पर अपने आप को एक वाहन में पाया। फौजी ने वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई और लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचा। जवान के शरीर पर चोट के निशान है, जिसका इलाज जारी है। ग्वालियर में टेकनपुर हाईवे पर एक ढाबा संचालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे ढाबे पर हमला करते हुए तोड़फोड़ कर दी है। ढाबे पर तोड़फोड़ का वीडियो भी सामने आया है। तोड़फोड़ का कारण प्रतिस्पर्धा बताया गया है। वहीं पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ढाबा संचालक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हरदोई में आज 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन शहर के एक पार्क में प्रेमी जोड़े को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया।
पूछताछ में हिंदू युवती के साथ मुस्लिम युवक के होने का पता चलने पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद बताकर जमकर हंगामा किया है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को बुलाया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। हिंदू मजदूर सभा कानपुर मंडल के द्वारा मांग की गई है कि लेबर कोड को रद्द किया जाए, पुरानी पेंशन बहाली की जाए, ठेकेदारी और आउटसोर्सिंग पर प्रतिबंध लगाया जाए, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण और सार्वजनिक संपत्तियों की बिक्री बंद की जाए, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, बीमा सेवाओं के निजीकरण पर रोक लगाई जाए। कासगंज जनपद के थाना सिड़पुरा क्षेत्र के अंतर्गत सिड़पुरा अमापुर मार्ग पर ग्राम रायपुर के पास एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाखर के पेड़ से अटका मिला है। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मृतक की पहचान विशाल जाटव निवासी ग्राम नगला ताजपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। लखनऊ की डीसीपी दक्षिणी मोहनलालगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 1 साल से लापता 13 वर्षीय नाबालिग को गुजरात से बरामद किया है। नाबालिग की तलाश में 3 पुलिस टीमें बनाई गई थीं। टीमों ने नाबालिग को बरामद कर लिया है। नर्मदापुरम में सत रस्ते पर फैले अतिक्रमण को शुक्रवार को नगर पालिका के अतिक्रमण विरोधी दल द्वारा हटाया गया है। नगर पालिका अमला जेसीबी व पुलिस बल के साथ पहुंचा। सड़क किनारे सरकारी जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के स्थानीय लोगों ने जमकर सराहना भी की है। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर के द्वारा आज कवर्धा में निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है, जहां 100 से अधिक मरीजों का चेकअप किया गया है। गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर ललित नेहाल के द्वारा पेट से संबंधित लिवर, किडनी से संबंधित बीमारियों का चेकअप किया गया है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा गंभीर बीमारियों का इलाज बड़ी सहजता से किया गया। अलीगढ़ के प्राचीन खेरेश्वर मंदिर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस का आतंक देखा गया है, जहां ट्रैफिक पुलिस कर्मी वाहन से अवैध वसूली करते नजर आए हैं। रुपए न देने पर चालक परिचालक से गाली गलौच भी करते हैं ये पुलिसकर्मी। इसका बाकायदा वीडियो भी वायरल हुआ है। अब देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद इस अवैध वसूली के कारोबार पर कब कार्रवाई होगी, यह देखने वाली बात होगी। संगम नगरी प्रयागराज में आगामी महाकुंभ 2025 के लिए देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं का आना जारी है। संगम क्षेत्र के घाटों पर प्रतिदिन करोड़ों श्रद्धालु स्नान के लिए आ रहे हैं। घाटों को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए नंदी एग्रो डेली प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ अभिषेक गुप्ता ने क्लीन लेस ड्राइव की पहल की है। वैलेंटाइन डे के मौके पर देश भर के अलग अलग कोनों से विरोध की तस्वीरें सामने आई है। इसी बीच मुरादाबाद जनपद में भारतीय किसान यूनियन से जुड़े युवा कार्यकर्ताओं ने शहीद स्तंभ पर पहुंचकर पुलवामा हमले में शहीद जवानों को पहले पुष्प अर्पित किए, उसके बाद शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रायबरेली के राणा बेनी माधव जिला चिकित्सालय में उस समय हड़कंप मच गया जब इमरजेंसी वार्ड में रखा एक ऑक्सीजन सिलेंडर अचानक लीक होने लगा। घटना के बाद वार्ड में मौजूद मरीजों और उनके परिजनों ने दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही आसपास प्रशासन हड़कंप मच गया और तुरंत मरीजों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। उत्तराखंड में 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो रहा है और इसी के साथ जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी तेजी से बढ़ जाएंगी, जिससे हर साल करोड़ों रुपए का वन संपदा राख हो जाता है। लेकिन इस बार हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। सरकार और विभाग के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जंगलों की सुरक्षा में तैनात वन आरक्षी हड़ताल पर बैठ गए हैं। अंबिकापुर में सर्व आदिवासी समाज और जिला कांग्रेस कमेटी ने आजाद थाने का घेराव किया है, साथ ही अरविंद मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी सरिता पैकरा को अरविंद मिश्रा ने मंदिर में प्रवेश करने से मना करते हुए दुर्व्यवहार किया था, लेकिन पुलिस ने अरविंद मिश्रा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं की है, जिसको लेकर प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में वनांचल क्षेत्र में ऐतिहासिक कर्णेश्वर मेले के दूसरे दिन आज फूल मड़ई का आयोजन किया गया। इस मौके पर अंचल के साथ साथ बस्तर, उड़ीसा और अन्य क्षेत्रों से भी देवी देवताओं का आगमन हुआ। मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई, जिसने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया।
महाकुंभ नगर में ओएसडी आकांक्षा राणा ने कहा है कि यहां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, जहां 300 सफाई कर्मचारी विभिन्न स्थानों पर नदी की सफाई कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया है कि कल हम स्ट्रीट स्वीपिंग में एक विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, जिससे 15,000 सफाई कर्मी एक साथ सड़कों की सफाई करेंगे। भाजपा को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष 15 मार्च तक मिलने की उम्मीद है। ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत मार्च के पहले हफ्ते तक शुरू हो जाएगी। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दक्षिण भारत से किसी नेता के नाम पर सहमति बन सकती है, क्योंकि भाजपा का फोकस अब दक्षिणी राज्यों पर है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे कल आएंगे। एक तरफ जहां भाजपा अपनी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी जीत का दावा किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि लोकसभा, विधानसभा और रायपुर उपचुनाव की तरह ही नगरीय निकाय चुनाव में भी अच्छी सफलता मिलेगी। इस दौर में सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। बता दें कि एक युवक की हत्या कर आरोपियों ने शव को घर में ही एक कमरे में दबा दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना चांदपुर थाना क्षेत्र के स्याऊ गांव की है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस हत्या के पीछे अवैध संबंधों की आशंका जता रही है। वैलेंटाइन डे के अवसर पर हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर जबलपुर के भंवरताल पार्क में तालाबंदी कर दी। हिंदू सेवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अतुल जायसवानी ने कहा कि वैलेंटाइन डे पर प्रेमी जोड़ों पार्कों में आकर अश्लीलता फैलाते हैं। इसलिए संगठन ने यह मुहिम शुरू की है और पश्चिमी सभ्यता को लेकर आपत्ति जताई है। सहारनपुर पुलिस और गोकशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। गोकशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी है। काउंटर फायरिंग में एक गोकश के पैर में गोली लगी है, जबकि 2 गोकश मौके से भागने में कामयाब हो गए हैं। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस ने अवैध हथियार बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अंतागढ़ के ग्राम पोड़ गांव में 28वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ने नागरिक कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें ग्रामीणों ने वॉलीबॉल मैच खेला है और स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी है। जिसके बाद सशस्त्र सीमा बल ने खिलाड़ियों को खेल सामग्री प्रदान की। वहीं विकलांगों को ट्राई साइकिल भी दी गई। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की कार्यकारिणी सभा की 15वीं बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि जन अभियान परिषद से जुड़े स्वयंसेवी संगठन और प्रस्फुटन समितियां किसानों को सोलर पंप लगवाने के लिए प्रेरित करें। दतिया में स्क्रैप उठाने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया है। घटना बसई थाना क्षेत्र के जैतपुर की है। हीरापुर फील्ड फायरिंग एरिया में कुछ आदिवासी युवक कबाड़ बीनने गए हुए थे। इस दौरान उन्हें नाले के पास एक बम पड़ा मिला। युवकों ने उसे डिफ्यूज समझकर तोड़ना चाहा, तभी वह फट गया। घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए हैं। कासगंज की पटियाली थाना क्षेत्र पुलिस और एसओजी की टीम ने ज्वेलर्स शॉप में हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी के आभूषण, नकदी और तमंचा बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मुरादाबाद से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पूरा देश वैलेंटाइन डे आज मना रहा है। वहीं एक युवक ने पत्नी से लड़ाई के बाद सुसाइड कर लिया है। मरने से पहले उसने एक वीडियो बनाया। उसने कहा कि मैं बहुत कोशिश की है, लेकिन तुम्हारा दिल ना जीत पाया, तुम खुश रहना। युवक ने अपनी मौत का जिम्मेदार पत्नी और ससुराल वालों को बताया है।